अब बाकी आगे क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, अरेंज करना है। देखिए अरेंज क्या करना है, देखिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब कुछ एक टाइप का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका है, अरेंज है, अरेंज है, अरेंज, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये है आपका डिसेंडिंग, ये है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग आपका डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। देखिए क्या क्या आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए तो ये दिया हुआ है आपको, ये 3 है, ये आपका रूट मैंने रूट के अंदर 2 है, और यहाँ 3 है आपका, यहाँ क्या है आपका 3 है। चलिए यहाँ पर आपका 3 है, 3 है, चलिए कॉमा दीजिए। फिर क्या है आपका, ये रूट है, इसके अंदर आपका 6 है, और ये आपका 3 है, ठीक है। फिर क्या आपका है, ये देखिए आपका यहाँ पर क्या है, ये 9 है, और ये आपका 4 है, देखिए यही है। अब देखिए यहाँ भी हम वही काम करेंगे कि देखिए जो इसका ऑर्डर है, मैं 3 6 9, इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन जैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसको देखिए चलिए लिखते क्वेश्चन लिख देते हैं। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये है आपका 2, ये हो गया। ये आपका कितना है, तो ये है 6, और ये है 3, फिर क्या है, ये आपका है 9 है, ये 9 है, और ये 4 है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, तो वहाँ निकाले थे, तो एलसीएम ऑफ इसका ऑर्डर क्या है, 3 6 और 9, ये है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको 18 मिलेगा। एलसीएम देखिए निकाल के देख लेते हैं, 3 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, तो 3 से लगाइए, 3 से लगाएंगे तो 1, ये हो जाएगा 2 और 3 3 6 18, इसका एलसीएम कितना मिला हमको, 18 मिला, ठीक है। चलिए अब इसके फिर एक एक करके नीचे लाते हैं, एक एक करके लाएंगे, तो ये है आपका 3 और 2 है। चलिए इसको हम जितना एलसीएम आया है उसके ऑर्डर को मैं डिग्री को उतना ही बनाना है, तो यहाँ बनाने के लिए क्या 3 है, हमको 18 चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कर दीजिए, सर्ट्स का साइन दिए रूट का, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई आपका 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 पावर 6 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ तो आपको मिलेगा 18 6 18, और ये हो जाएगा 2 पावर 6, तो ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, 5 का 32 32 64। अब दूसरा क्या है आपका, देखिए दूसरा को लिखिए, तो दूसरा है आपका 6 और ये है 3, अब इसको भी 18 बनाना है, तो ये क्या होगा, अब ये 6 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ 3 पर पावर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 पर पावर 3, तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका 18, और यहाँ क्या मिलेगा 27 मिलेगा, देखिए ये मिलेगा। यहाँ लाइए एक और बचा हुआ है, तो एक है आपका, देखिए एक है आपका ऑर्डर 9 का है, तो ये 9 है, और इसके अंदर 2 है, वैसे 4 है, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ 4 पर पावर आपका 2 हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, जितना मल्टीप्लाई करता है उतना पावर के फॉर्म में आता है ये, तो यहाँ आपका हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, 18, और ये हो जाएगा 16। अब देखिए हमको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो पहले सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 64 है, तो 64 का सबसे ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा। चलिए सबसे बड़ा यही था। अब इससे छोटा कौन है, तो 27 है, तो 27 का ओरिजिनल वैल्यू कौन है भाई, तो ये है आपका 6 और 3 है, ये हो जाएगा ग्रेटर देन। सबसे छोटा कौन था, तो 16, तो 16 वाला कौन है, तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये 4, यही देखिए इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि आंसर निकालते हैं, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इसका आंसर इस तरह देखिए निकाले हम।
तो ये क्या था, अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर में था। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में था, मैग्नीट्यूड को दिखाया था, हम दिखा दिए, मैंने अरेंज कर दिया। कैसे हम लोग फ्रैक्शन का, नंबर का हम लोग छोटे क्लास में पढ़े थे, तो वही काम यहाँ भी करना है। चलिए हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए सिंप्लीफाई लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, आप इसको क्वेश्चन देख लीजिए कैसे बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देखिए लिखिए, सिंप्लीफाई है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है, 8 है आपका। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, पूरे पर पावर आपका 4 है। उसका डिवाइड क्या है, नीचे आपका है एक्स पर पावर आपका -2 है, बाई पर पावर आपका 3 है, अब पूरे पर पावर है वो -3 है। और उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई कहिए, मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या आपका है, आपका जेड है, और जेड पर पावर आपका 1/2 है, अब पूरे पर पावर जो है वो 6 है। यही देखिए आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। हम लोग ऐसा क्वेश्चन क्लास 7th 8 में करते हैं, वही करवा रहे हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन अगर लिखना चाहेंगे तो सॉल्यूशन देखिए। अब इसे क्वेश्चन नहीं लिखते हैं तो सॉल्यूशन कैसे होगा भाई, तो सबका हम ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट खोल के पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए पहले एक्स है तो एक्स ही लिखते हैं, ये हो जाएगा एक्स पर पावर 4, एक्स पर पावर 4, बाई पर पावर 4 हो जाएगा, और जेड पर भी पावर आपका 4 मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसको क्या है, -3 है, और यहाँ -2 है, तो जब -2 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स पर पावर आपका 6 हो जाएगा। देखिए -2 मतलब ऐसे करेंगे, एक्स पर पावर आपका क्या है -2 और मल्टीप्लाई -3, तो क्या होगा, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, वैल्यू क्या मिलेगा हमको, एक्स पर पावर 6, तो एक्स पावर 6 लिखे। अब देखिए यहाँ 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो बाई पर पावर क्या मिलेगा, -9, ये हो जाएगा आपका। ठीक है चलिए, अब यहाँ पर क्या है, जेड है, ठीक है, जेड मल्टीप्लाई में अपडेट ऐसे लिख देते हैं, जेड है, जेड पर पावर 1/2 है, अब पावर पर पावर पूरे पर है तो ये 6 मल्टीप्लाई में, तो इसको आप काट दीजिए, तो यहाँ पर आपका 3 मिलेगा। तो वैल्यू देखिए क्या मिला, एक्स पर पावर 4, पहले वह कैलकुलेट लिख लेते हैं, जेड पर भी पावर 4 है, और नीचे हो जाएगा एक्स पर पावर 6, बाई पर पावर -9, और जेड पर पावर आपका 3 हो जाएगा। बस यही वैल्यू है। चलिए ये वैल्यू हमको मिला। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हो गया आपका वैल्यू, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तब इसमें क्या है, अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से वैल्यू देखिए क्या मिलेगा, तो एक्स पर पावर कितना है, दोनों का बेस इक्वल है, डिवाइड में है, तो 4 - 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पहले 4 है, माइनस ऊपर जाएगा तब प्लस आपका 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जेड पर पावर 4 - 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, एक्स पर पावर आपका -2 हो गया, यहाँ से बाई पर पावर आपका 13 हो गया, और जेड पर पावर आपका 1 है। मतलब अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो ये माइनस में तो प्लस में इसको ले आएंगे, तो ये हो जाएगा बाई पर पावर आपका 13, जेड हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यही देखिए इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। मैं सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई हमने कर दिया। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इसको क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, अब क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए, 9 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर आप 9 देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, देखिए क्या है आपका,
क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए, 8 था 9 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि इफ 2 पर पावर x इक्वल टू 4 पर पावर आपका y है इक्वल टू 8 पर पावर आपका z है। 8 पर पावर क्या है, z है। एंड और क्या है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 288 है। ठीक है, हमको क्या करना है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, यही निकालना है। एक्स वाई जेड का हमको वैल्यू निकालना है। देखिए यही है। अब देखिए इसमें क्या है कि हमको देखिए कुछ गिवन दिया हुआ है और एक्स वाई जेड का हमसे बोला है कि आप वैल्यू निकाल कर दिखाइए। ठीक है, निकालते हैं वैल्यू। देखिए सॉल्यूशन क्या कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन तो बता ही रहे, कुछ क्वेश्चन ऐसा बता चुके हैं। अब देखिए क्या है, अब देखिए आप इसमें क्या आपका है, चलिए अब देखिए ऐसा, अब देखिए आपको इसको देखिए तो क्या है आपका 2x इक्वल टू 4 पर पावर बाई है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो अगर 2x इक्वल टू 2 पर पावर x है और ये कहाँ आपका है 4 पर पावर आपका बाई है, 4 पर पावर बाई है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 कर सकते हैं, अब पूरे पर पावर आप बाई कर सकते हैं। तो ये है आपका 2 पर पावर x, तो ये हो गया आपका 2 पर पावर x इक्वल टू 2 पर पावर क्या हो गया आपका 2 बाई हो गया। अब देखिए दोनों का बेस इक्वल है, पावर बेस को छोड़ देते हैं तो क्या हो गया x इक्वल टू क्या मिला हमको 2 बाई मिला। यहाँ से इसको निकाल कर हम रख लेते हैं, x इक्वल टू क्या मिला हमको 2 बाई मिला। देखिए चलिए ठीक है, अब आगे भी देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ से देखिए क्या है 4 बाई इक्वल टू आपको 8z है, 4 बाई इक्वल टू 8z है। तो एक चीज़ भी निकाल लेते हैं, जिसका जरूरत पड़ेगा उसे यूज कर लेंगे। तो देखिए 4 बाई को हम ऐसे लिख सकते थे 2 पर पावर 2 बाई, तो 8z को कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3z कर सकते हैं, जिसे ऐसे किए थे, क्योंकि 8 को आप लिख सकते हैं 2 पर पावर q और z हो जाएगा तो ये 3z हो जाएगा। तो यहाँ से हमको देखिए क्या मिल गया, तो यहाँ से एक रिलेशन मिला 2 बाई इक्वल टू 3z मिला, 2 बाई इक्वल टू हमको क्या मिला 3z मिला। देखिए एक रिलेशन यहाँ से मिला, इसको आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, एक रिलेशन देखिए यहाँ से ये मिला। चलिए अब उसके बाद आगे क्या है, एक देखिए और निकाल सकते हैं 2x इक्वल टू भी निकाल सकते हैं, 2x इक्वल टू आपका 8 पर पावर z है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 2x इक्वल टू ये लिख सकते हैं कि 2 पर पावर आपका 3z, माने x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 3z मिलेगा। x इक्वल टू क्या मिल गया हमको 3z मिल गया। देखिए 3z, ये भी आप इसको रख लीजिए। अब देखिए उसके बाद हमको दिया हुआ एक और कुछ दिया हुआ, क्या दिया हुआ, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, x इक्वल टू 2 बाई निकाल लिए, x इक्वल टू आप क्या निकाले, x इक्वल टू हम 2 बाई निकाले, फिर हम क्या किए 2 बाई इक्वल टू 3z भी निकाले और x इक्वल टू 3z भी निकाल दिए। अब हमको दिया हुआ क्या है भाई, तो यहाँ दिया हुआ एक्स वाई जेड इक्वल टू, इसीलिए ऐसा कर रहे थे, ये दिया हुआ 288 दिया हुआ। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को या तो सारे को एक्स में कन्वर्ट कर देंगे या सारे को बाई में कन्वर्ट कर देंगे या सारे को जेड के में कन्वर्ट। अब जिसको आपको इच्छा है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि एक देख रहे हैं कि एक्स इक्वल टू 2 बाई है, तो चलिए इसको पहले बाई बैठा देते हैं, तो बाई हो गया मल्टीप्लाई, फिर बाई तो बाई है रहने दीजिए। अब जेड का वैल्यू हम देखिए जेड का वैल्यू बाई के फॉर्म में निकाल चुके हैं, तो 2 बाई इक्वल टू क्या है आपका 2 बाई इक्वल टू 3z है। ठीक है, तो 2 बाई इक्वल टू 3z है, तो बाई इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखे मिलेगा हमको 3z/2 मिलेगा। ऐसा हो सकता है। चलिए तो यहाँ जेड का वैल्यू निकाल देते हैं। चलिए नहीं बाई इक्वल टू नहीं, सॉरी बाई का वैल्यू क्या है, हमको निकालना है जेड का वैल्यू, जेड का निकालेंगे तो ना तो बाई के रूप में रखे हुए हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं जेड का निकाल लेते हैं। तो जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा, जेड इक्वल टू यहाँ से देखिए यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं आपका, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 बाई इक्वल टू हमको 3 मिलेगा, 2 बाई इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 3 मिलेगा। ठीक है, 2 बाई इक्वल टू 3 हो गया।
तो यहाँ पर क्या मिला हमको 2/3, तो मतलब पूरे का डिवाइड 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 288, ठीक है। यहाँ देखिए क्या मिला, बाई मैंने 4/3 मिला, 4 हमको बाई क्यू मिला और बाई 3 है, और इधर है मेरा 288 है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा मेरा 288 मल्टीप्लाई 3। अब बाई क्यू इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा मेरा 288 मल्टीप्लाई 3 और ये हो जाएगा बाई 4। इसको आप काट दीजिए, 4 से कटेगा ये, तो 4 से कटेगा तो 7 चौक 28 होगा, 4 दूनी 8 मतलब 72 मिलेगा हमको। तो 72 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 216 आ जाएगा, 7 3 दूनी 6। तो बाई क्यू इक्वल टू कितना हमको मिला, बाई क्यू इक्वल टू मिला हमको 216। अब देखिए बाई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये क्यूबिक रूट बनेगा, तो ये हो जाएगा 3 और 216। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते थे हम, क्या कर सकते थे, बाई इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 216 पर पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो इच्छा कीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग देखते हैं कि किसका पावर 3 बनता है। तो यहाँ पर 3 है तो आपका 6 पर पावर 3 बनेगा, 6 पर पावर आपका 3 बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो रूट भी जाएगा, मैंने क्यूबिक रूट भी जाएगा और पावर 3 भी जाएगा, मैंने बाई इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। देखिए तो बाई इक्वल टू आप क्या निकाल के लाए, 6, देखिए ये हो गया। अब बाई इक्वल टू 6 है तो एक्स इक्वल टू 2 बाई है, क्या है आपका, तो एक्स इक्वल टू आपका 2 बाई है, इसका वैल्यू निकाल देंगे तो आपका 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, मतलब एक्स इक्वल टू 12 हो गया। अब देखिए जेड का वैल्यू हम निकाले हुए 2/3 है, तो जेड इक्वल टू आपका है 2/3। बाई का वैल्यू कितना था, 6 था, तो 2 मल्टीप्लाई 6 बाई 3, 3 2 6 होता है, चलिए 4 हो गया। तो देखिए तो वैल्यू मिल ना गया हमको, तो अभी क्या क्या मिला देखिए, तो हमको x इक्वल टू 4 मिला, बाई इक्वल टू 6 मिला, और आपका जेड सॉरी एक्स इक्वल टू 4 नहीं, एक्स इक्वल टू 12 है, सॉरी मिटा देते हैं इसको। देखिए एक्स इक्वल टू 12 था, देखिए यहाँ पर देखिए क्या मिला हमको, एक्स इक्वल टू क्या मिला था, एक्स इक्वल टू हमको 12 मिला है, एक्स इक्वल टू आपका 12 है, बाई इक्वल टू 6 था, बाई इक्वल टू 6 है, और जेड इक्वल टू आपका 4 है। तो यही देखिए इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि एक्स बाई जेड का वैल्यू निकाल दिए, यही भाई आपका वैल्यू मिल गया। तो इस तरह से देखिए हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फिर क्वेश्चन बता रहे हैं सॉल्व जैसा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, देखिए क्या है, सॉल्व फॉर एक्स इफ, हमको क्या दिया हुआ है, 2 पर पावर आपका है x-1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई डॉट ही रहता है लेकिन मल्टीप्लाई देते हैं, ये है आपका 4 पर पावर 2x + 1 है, 4 पर पावर कितना है 2x + 1, ये है। नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है 8 पर पावर x-1 और इक्वल टू क्या है 64 है। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग किए होंगे, देखिए करते हैं हम। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखिए निकालते हैं इसका। तो ये क्या है 2 पर पावर आपका x-1 है। अब देखिए इसको भी हम 2 ही का बेस बना देते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पर पावर आप लिख सकते हैं 2 और 2x + 1, और नीचे भी क्या करते हैं x का ही 2 का ही बेस बना देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 और x-1, 8 को आप 3 का 2 का पावर 3 बना सकते हैं। चलिए इक्वल टू 64 है।
चलिए, तो ये 64 हो गया। तो अब देखिए क्या है, देखिए अब यहाँ पर क्या कीजिए कि 2 पावर x माइनस 1 है, एक बार लिख सबको अरेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 पावर ये हो जाएगा 4x, अब प्लस हो जाएगा 2, यहाँ से ये मिला, ये है 2 पावर आप कितना हो जाएगा, 2 पावर आपका हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 64। अब देखिए क्या दोनों का बेस इक्वल है, पावर को ऐड कर लीजिए, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, एक बार एक स्टेप ऊपर अभी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पावर क्या हो जाएगा x माइनस 1, अब प्लस हो जाएगा 4x प्लस 2। इसको ऐसा कर सकते हैं हम, नीचे वाला को भी रहने देते हैं, इसको डिवाइड में माइनस में जाएगा, मतलब इसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, पहले ऊपर वाला को कैलकुलेट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, अब देखिए x और x क्या हो जाएगा, 2 पावर आपका 5x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा तब प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और नीचे आपका है 2 पावर 3x माइनस 3 है, देखिए 3x माइनस 3 है आपका, 3x माइनस 3 है इक्वल टू क्या है 64 है। चलिए आगे और क्या होगा, अब देखिए दोनों का बेस इक्वल, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर 5x अब प्लस 1, अब ब्रैकेट दे दीजिए और माइनस हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 3, ठीक है, और इक्वल टू मिलेगा आपको 64। चलिए ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 1 माइनस 3x हो जाएगा, अब प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 64 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 पावर आपका कितना बचेगा, तो 2 पावर 5x में 3x घटेगा तो 2x मिलेगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा वो अब प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 64 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ से क्या कर लीजिए आप, अब देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 पावर 2x अब प्लस 4 इक्वल टू 64 को क्या कीजिएगा 2 पावर 6 कर लीजिए, 2 पावर 6 दोनों का तरफ बेस को छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4 इक्वल टू 6 उधर लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 6 माइनस 4, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, देखिए, और ये हो जाएगा आपका 2x, x इक्वल टू क्या हो गया 1 हो जाएगा, 2/2 मतलब वैल्यू 1, तो x इक्वल टू देखिए 1 था, यही हमको क्वेश्चन था, क्या लिखा हुआ था कि सॉल्व फॉर x इफ दिया हुआ था, हम तो x का वैल्यू निकालना था x का, तो ये हमारे x का वैल्यू 1 आया, तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर आप क्या कीजिए 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ठीक है, हटाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपको भी सिंप्लीफाई ही करना है, देखिए इसमें आपको लिखा रहेगा सिंप्लीफाई ही करना हमको, ये भी आपका सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, 7 पर पावर आपका स्क्वायर है, ठीक है, एस पर पावर आपका एस है, एस पर पावर आपका -2 है, और पूरे पर पावर क्या है स्क्वायर है, और फिर क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये एस पर पावर -2 है, स्क्वायर है, फिर आपका क्या है 49 है, 49 पर पावर 3/2 आपका है, ठीक है, और डिवाइड आपका है, डिवाइड आपका एस पर पावर 3 है, एस पर पावर 3 है, अब पूरे का स्क्वायर है, इसी को देखिए आपको सिंप्लीफाई करना है, इसी को क्या करना है आपको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिए कैसे करेंगे। अब एक काम तो हम कर सकते हैं कि ब्रैकेट को खोल कर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये तो सॉल्यूशन जब लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, देखिए 7 पर पावर आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ s पर पावर -4 हो जाएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इसको हम दे दिए, चलिए मल्टीप्लाई है, 49 को आप क्या लिख सकते हैं 7 पर पावर आपका 2 हो जाएगा, अब पावर पर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख के दिखा भी देते हैं, ये हो जाएगा आपका 3/2, और डिवाइड हो जाएगा
एस पर पावर आपका 3 और पूरे पर ये पावर आपका स्क्वायर है। देखिए तो ये 2 और 2 कट जाएगा आपका, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, 7 पर पावर 4 हो जाएगा, एस पर पावर आपका -4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये 2 और 2 कटेगा तो 7 पर पावर आपको 3 मिलेगा और ब्रैकेट है, और ये डिवाइड आपका हो जाएगा एस पर पावर 3 और पूरे का आपका स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 7 पर पावर 4 है, एस पर पावर -4 है, मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 7 पर पावर क्यू और एस ये डिवाइड है तो एस पर पावर आपका 3 हो जाएगा और पूरे पर पावर क्या है स्क्वायर है, ये हो जाएगा 7 पर पावर 4 और एस पर पावर -4। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, तो 7 पर 3 2 6 हो जाएगा, मतलब ये आपका 7 पर पावर 6 हो जाएगा और एस पर पावर भी 6 हो जाएगा। अब देखिए जिसका बेस है उसके साथ काम कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए एक चीज़ यहाँ मिस्टेक क्या हो रहा है, देखिए मिस्टेक हमको लग रहा है क्या कि पावर बहुत बड़ा आ रहा है। यहाँ पर देखिए पावर आपका -2 था, क्वेश्चन में देखिए पावर आपका -2 है, यहाँ -2 पावर कर दीजिए, सब जगह आपका -2 पावर है, इसका -2 है, ये आपका पावर जो है -2 है। तो यहाँ देखिए जब मल्टीप्लाई इसलिए ऐसा लग रहा था कि पावर देखिए क्या 7 पर पावर 4 और 7 पर पावर 6 बहुत बड़ा वैल्यू 10 आ जाता है, ऐसा बहुत कम आता है, इसलिए लगा कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है, तो ये -6 हो जाएगा और यहाँ भी देखिए आपका माइनस एस पर पावर -6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या 7 पर पावर 4 और मल्टीप्लाई 7 पर पावर माइनस आपका 6 है, तो ये हो जाएगा 4 और दोनों का बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगा तब -6 ये हो जाएगा। चलिए ये माइनस आपका 6 है, यहाँ पर आपका -6 है, फिर क्या हो जाएगा एस पर पावर आपका देखिए -4 है, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर है तो आप इसको क्या है, ये सब्ट्रैक्ट होता है तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो फिर ये माइनस ही मिलेगा और -6 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखिए माइनस था तो ऊपर देखिए ये डिवाइड आपका है, देखिए यहाँ से देखिए तो आप डिवाइड के फॉर्म में है, एक्स पावर -4 है और एस पर पावर -6, तो एक्स पावर -6 और माइनस एक्स पावर -6। देखिए तो यहाँ क्या 7 में 4 में से -6 जाएगा तो क्या बचेगा -2 मिलेगा आपको यहाँ से, और यहाँ देखिए क्या मिलेगा एस पर पावर आपका -4 और माइनस गुने माइनस प्लस, ये हो जाएगा। ये देखिए तो यहाँ से क्या मिला आपको, तो वैल्यू देखिए हमको यहाँ से मिला कि 7 पर पावर आपका -2 हो गया और यहाँ से एस पर पावर आपका देखिए स्क्वायर हो गया, तो माइनस है तो प्लस कैसे करेंगे, तो ये एस पर पावर स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस बनाने के लिए पावर को पॉजिटिव कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या होगा एस पर पावर स्क्वायर बाई 49, तो यही देखिए इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 था। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी देखिए आपको हम दिखाते हैं, कोई छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जो देखिए छोटा सा क्वेश्चन क्या है, देखिए दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 था, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए टाइम नहीं रहता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ऐसे देखिए कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन बना दें। देखिए क्या है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए है। ठीक है, ये ए निकालना है, तो है क्या आपका क्वेश्चन, तो 2 पर पावर ए प्लस 1 है और मल्टीप्लाई 5 पर पावर ए है और यहाँ है आपका 200 है। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए तो कैसे करेंगे। अब 2 पर पावर ए प्लस 1 है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, तो सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसा काम किए थे हम लोग, तो 2 पर पावर ए अब मल्टीप्लाई 2 पर पावर 1 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई 5 पर पावर ए इक्वल टू क्या है, ये आपका 200 है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों का देखिए दोनों का 2 पर पावर ए है, 2 पर पावर ए है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 अब पावर ए कर सकते हैं, और ये क्या है अब फिर मल्टीप्लाई 2 है इक्वल टू ये क्या है 200 है। अब इसका इतना का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10a अब मल्टीप्लाई 2, इसका वैल्यू इसलिए इसको कैलकुलेट नहीं किए। अब यहाँ पर हम अगर 10a का वैल्यू निकालेंगे तो जानते क्या होगा,
ये 200/2 हो जाएगा। देखिए तो ये मिलेगा हमको 100, तो ये हो जाएगा 10 पावर ए। अब 100 को क्या बना दीजिएगा 10 पावर 2, तो इसलिए ए बराबर दोनों का बेस छोड़ दीजिए और ए का वैल्यू लिख दीजिए। देखिए आंसर आ गया। देखिए बहुत जल्दी में क्वेश्चन बना दिया आपको हम। तो क्वेश्चन नंबर देखिए ये 12 था, 12 का देखिए यही आंसर है। ठीक है, तो कुछ नहीं किया है। आप देखेंगे इसको तो 2 पावर क्या है a+1 है और मल्टीप्लाई 5 पावर a था इक्वल टू 200 है। तो हम 2 पावर a+1 को लिख सकते हैं 2 पावर a मल्टीप्लाई 2 पावर 1, अगर दोनों का बेस इक्वल पावर ऐड हो जाता है। अब मल्टीप्लाई 5 पावर a इक्वल टू 200। देखिए दोनों का पावर एक था, 2 पावर a या 5 पावर a, तो 2 मल्टीप्लाई 5 कर दिया और यहाँ पर हम a कर दिए। देखिए यह 5 है आपका, ये वैल्यू जो लिख रहे हैं वो 5 आपका है। तो 2 मल्टीप्लाई 5 कॉमन पावर कर दिए, अब मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 200। तो 5 टू 10 हो गया, 10 पावर ए मल्टीप्लाई 200। अब 10 पावर ए का वैल्यू निकाले तो 200/2, तो 100 मिला। तो 100 मिला तो वैल्यू यहाँ से क्या मिला हमको 100। तो ए पावर 10 और 10 पावर 2, तो ए बराबर 2, बेस छोड़ दीजिए, पावर को लिख दिए, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए ये आंसर है। ठीक है, चलिए आज 12 क्वेश्चन बताए हैं। अब जो इसमें हम इसी में बताएंगे, अब कुछ अगले बार में फिर हम क्वेश्चन यहाँ बताएंगे। मतलब इसमें मतलब आपको काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन करवा देंगे, उसके लिए कोई बात नहीं, आप खाली प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, देखिए वीडियो को देखिए और आप अपना शुरू से अंत तक देखिए। बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको इससे बहुत फ़ायदे मिलेंगे। देखिए फिर ये आप ही के लिए हम एक्सपोनेंट एंड रेडिकल शुरू किए थे। इसके पहले क्लास 12 का हम इंटीग्रेशन बता रहे थे, तो बीच में सोचते कि छोटे क्लास का वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो इसीलिए हम देखिए पढ़ा भी रहे हैं। तो एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स देखिए बहुत बच्चे को लोग का दिक्कत होता है, सर्ट्स में दिक्कत होता है। बाकी जनरल चीज़ इक्वेशन, अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो प्रॉफिट लॉस है, प्रोपोर्शन है, तो ये सब तो चलो आगे पीछे होते रहता है, लेकिन इस समय एडवांस लेवल का जो चीज़ होता है तो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा बता रहे हैं, आगे सब कुछ बताएंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा ही नहीं बताएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बताएंगे, प्रॉफिट लॉस नहीं, सब कुछ बताएंगे। तो इसीलिए हम एक वीडियो आपको पढ़ा रहे हैं एक्सपोनेंट रेडिकल्स। आप शुरू से अंत तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदे पहुँचेंगे। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम लोग अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। चलिए ठीक है बच्चे, पढ़िए लिखिए, मन लगाइए और थैंक्स। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।